Now we'll be doing equivalent fraction from a given fraction. ये क्लास 4 की यूनिट 9 की वर्कशीट 2 है। अभी लास्ट जो हमने वर्कशीट की थी उसमें हमने ये सीखा था कि फ्रैक्शंस में जैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हमने जब देखी थी कि जैसे 1 और 2 इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू 4/8। जब हमने जैसे अब ये मान लो एक ही साइज के बॉक्सेस हैं, साइज इनका एक है भाई, थोड़ा सा आगे पीछे बन गए हैं, ठीक है। तो इसमें अगर मैं इसको ऐसे हाफ डिवाइड कर दूं या मैं इस तरह से डिवाइड कर दूं, अगर इतना हिस्सा किसी को मैं दे रहा हूं और इसमें मैं ये 2 हिस्से दे रहा हूं और फिर मैं मान लो इसमें से ये हिस्सा मैं दे रहा हूं, अब ये फ्रैक्शन क्या बनने वाली है 1:2। मतलब ये बेसिकली बॉक्स 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, उसमें से एक हिस्सा हम किसी को दे रहे हैं और ये क्या बनने वाली है 2/4। इसके 4 हिस्से हैं, उसमें से 2 हम किसी को दे रहे हैं। पर अगर नेट नेट देखोगे तो दोनों का साइज तो सेम ही है, उसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब इसमें टोटल 8 है, उसमें से 4 मैं किसी को दे रहा हूँ, 1 2 3 और ये 4। तो बात वहीं पे आ गई है। पर अब क्वेश्चन ये आता है कि ये फ्रैक्शन इक्वल कैसे होगी। अब मान लो अगर एक फ्रैक्शन है 1:2, अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ विद 2/2 तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना इसमें। ये 2 और 2 तो डिवाइड हो जाएंगे और 1 ही आ जाएगा, तो ये फिर रिजल्ट आंसर 1/2 ही आने वाला है। तो अगर मैं इसको 1:2 को ऊपर भी सेम नंबर से और नीचे भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर फिर यही फ्रैक्शन आने वाली है। पर अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके देखें तो वैसे आंसर क्या आता है हमारा, तो 1:2 इज 2 एंड 2:2 इज 4। तो अगर मैं किसी भी फ्रैक्शन को सेम नंबर से ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे इस केस में मैंने 2 के साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, 2 भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो भी नेट नेट फ्रैक्शन वही रहने वाली है जैसे इस केस में हमने देखा। तो इसी तरह से अगर मैं इसको 1:2 को 4 के साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दूं न्यूमरेटर को और नीचे डिनोमिनेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो भी ये 4:1 4 आ गया, 4:2 8 आ गया। तो बेसिकली ये फ्रैक्शन तो यही है। तो ये जो है फ्रैक्शन सारी नेट नेट देखा जाए तीनों का आंसर बराबर ही है, बिकॉज अगर आप देखोगे इसमें अगर मैं इन दोनों को काट देता हूँ तो आंसर फिर 1/2 ही आने वाला है। तो वैल्यू जो है इन फ्रैक्शंस की नेट नेट एंड ऑफ द डे सेम है, तो इसलिए हम इनको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहते हैं। तो अब मेरे को अगर एक 1:2 फ्रैक्शन दी हुई है तो इस फ्रैक्शन से मेरे को फर्दर अगर फ्रैक्शंस निकालनी तो मेरे को क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जिस मर्जी नंबर से मल्टीप्लाई कर जाओ। अब अगर 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर रहा है तो 2 से नीचे कर लो, ये एक फ्रैक्शन मिल गई विच इज़ इक्वल टू 1:2। अब उस तरह से 1:2 है, इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, नीचे भी 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, अगर ऊपर 3 किया तो नीचे भी 3, और ये क्या आ गया 3/6। तो ये भी 1:2 के बराबर ही है। तो 1:2 को आप 4 से कर लो, 4 तो हमने कर लिया, 5 से कर लो, 5/5 कर लो, तो 5/10 अगर आता है आंसर तो वो भी अगर 5 के साथ ही ऊपर मल्टीप्लाई और 5 के साथ नीचे भी मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ तो ये जो 5/10 नेट नेट मेरे को आने वाला है, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1:2 फ्रैक्शन। इसकी वैल्यू नेट नेट सेम ही है, उसमें कोई फर्क नहीं है। चलें अब हमारे को अगला जो वर्कशीट में क्वेश्चंस दिए गए वो करते हैं। उसमें क्या दिया हुआ है कि फाइंड दी
या इनसर्कल दी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो हमें वो फ्रैक्शंस सर्कल करनी है जो बराबर हैं। तो शुरू कर देते हैं 1:2 मिनिमम है, सबसे छोटा ही फ्रैक्शन यही है। अब इसका देखते हैं इसकी इक्विवेलेंट कुछ है क्या। तो 1:2 है, इधर ऊपर 2 है, तो यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई करके देखो, नीचे भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करके देखो, और फिर देखो ये बराबर इसके 1:2 के बराबर है क्या। तो ये क्या रिजल्ट आता है, 2/4 आता है। तो दैट मीन्स कि 2/4 जो है 1:2 के इक्वल है। तो इसको तो सर्कल कर दीजिए, ठीक है। अब आ जाओ 5। अब 5 को चेक कर लेते हैं। अब 1/2 को, अब ऊपर 5 दिया ना, तो 5 के साथ ही ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करके देखो, इसका क्या आता है 5/10 आता है, पर यहाँ क्या 5/8। तो ये फिर 1:2 के इक्वल नहीं है, तो इसको छोड़ देते हैं। तो आगे चलते हैं, यहाँ पे ऊपर 6 दिया है, तो 1:2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करो और नीचे भी करो। तो ये 6 1 ज़ा 6 और नीचे 12 आ गया आंसर, ये बराबर आ गया इसके। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे इस फ्रैक्शन को हमने सेम नंबरों से मल्टीप्लाई किया, तो जो भी आंसर आ रहा है वो इसके इक्वलेंट फ्रैक्शन है, वैल्यू इसकी बराबर है। तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1:2, इसको भी सर्कल कर दीजिए। अब आगे आ जाओ, 1:2 को 9/10 से देखोगे, ये तो दूर दूर तक बात नहीं बनने वाली, बिकॉज अगर ऊपर 9 और नीचे भी 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो कुछ और ही आ जाएगा। तो ये भी नहीं है। अब 3:6 को देखते हैं ट्राई करके। ऊपर 3 है ना, जो ऊपर नंबर है ना उसको साथ मल्टीप्लाई करो, 3/3। 3 को ऊपर भी मल्टीप्लाई करो, 3 को नीचे भी मल्टीप्लाई करो, ये क्या आ गया 3/6 आ गया। सो दैट मीन्स कि 3/6 जो है इज इक्वल टू 1:2। तो इसको भी सर्कल कर दो। तो ये 4 जो हैं ये फ्रैक्शन जो है इक्वल है एंड सबके सब 1:2 के बराबर है। तो ये तो हो गई। अब बाकी जो बची है वो देख लेते हैं वापस में, कहीं ना कहीं है क्या। यहाँ 5/8 है और उधर 9/10 बचा है, तो 5 के टेबल में 9 कहीं पे आता ही नहीं है। तो 5 को किसी भी साथ मल्टीप्लाई कर लो, 9 तो आने नहीं वाला, तो वो दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो हमारी जो इक्वलेंट फ्रैक्शंस हैं वो ये 4 ही हैं एंड दिस इज आवर आंसर, ठीक है। किसी एक छोटी फ्रैक्शन को पकड़ो, फिर उसके बाद ऊपर जो डिजिट आ रही है उसको लेके आने की कोशिश करो, ठीक है। यहाँ पे तो लकीली 1 दिया हुआ था तो फिर हमारे लिए थोड़ा आसान हो गया। अगर कुछ और डिजिट होता तो फिर हमें थोड़ा सा कसरत करनी पड़ती। चलो एक आधा सम उसका भी करते हैं। हमारे को लेफ्ट साइड पे क्या दिया 5/7। अब उसके इक्विवेलेंट हमें देखनी है कौन कौन सी फ्रैक्शंस हो सकती हैं। तो 5/7 को हमें थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब पहले देखें कि 6/14 5/7 के बराबर हो सकता है। तो भाई इसका आंसर स्ट्रेट में ना हो जाएगा, बिकॉज 5 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो आंसर 6 नहीं आने वाला। तो फिर तो ये कभी भी इसके इक्वल नहीं हो सकती, तो इसको हमें छोड़ना पड़ेगा। अब 10/14 क्या 5/7 के बराबर है वो चेक कर लेते हैं। अब 10 5 के टेबल पे आता है, आता है कहाँ पे आता है 5 2 ज़ा 10 आता है। तो फिर 2 को ऊपर भी मल्टीप्लाई करो और 2 को नीचे भी मल्टीप्लाई करो। अब देखिए आंसर क्या आता है, 5:2 10 एंड 7:2 14। तो 10/14 5/7 के इक्वलेंट है, बिकॉज इसको हमने जब एक ही नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारा आ रहा है। तो 5/7 के इक्वलेंट 10/14 बनती है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है जी 55/7। तो 5/7, अब 55 5 के टेबल पे कहाँ पे आती है 11 के साथ। तो अब 11 ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है तो 11 नीचे भी मल्टीप्लाई होगा। तो अब देखते हैं आंसर क्या आता है। 5 11 का क्या है 55 एंड 7 11 का क्या है 77। 11 का टेबल वैसे ही बहुत आसान है याद करना। तो नाउ दिस मीन्स कि 55/77 इज इक्वल टू 5/7, बिकॉज इसको हमने एक ही नंबर से मल्टीप्लाई किया है तो वो हमारे आंसर में आ रही है। तो फिर ये भी हमारी जो है इक्वलेंट फ्रैक्शन के बराबर है। अब आ जाओ 30/45 को चेक करते हैं। तो 5/7 ऊपर हमें 30 लेके आना है, तो किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ। तो ये भी नीचे 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो आंसर इसका क्या आया, ऊपर तो 30 आ गया,
नीचे क्या आ रहा है 7 6 42 और वहाँ क्या है 45। तो दैट मीन्स कि ये जो है फ्रैक्शन इसके इक्वल नहीं है, बिकॉज हमें इसके इक्वल लाने के लिए नीचे 42 चाहिए था, तो ये इक्वलेंट नहीं है। अब आ जाओ 20/28। अब 5/7 इधर है, ऊपर हमें 20 चाहिए, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, तो नीचे भी 4 से मल्टीप्लिकेशन होएगी। तो क्या आ रहा है 5 4 20 and 7 4 28. So this means कि 20/28 is equivalent to 5/7. तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है 20/28. So this means कि 5/7 is equivalent to 20/28. तो हमारे पास ये 3 फ्रैक्शंस आई which are equivalent to 5/7. तो इस तरह से सम्स होंगे। ऊपर जो भी डिजिट दी गई है उसको पहले हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, जो ऊपर का डिजिट मिल गया तो फिर नीचे का भी डिजिट हम ढूंढ लेंगे। चले, नाउ दिस कम्स टू एंड ऑफ द क्वेश्चन। इस समय हमें ये बताना है कि क्या ये फ्रैक्शंस इक्वल हैं कि नहीं है, तो हमें यस और नो में बोलना है। तो अब 11/12 हमें इस साइड पे दिया है, तो ऊपर यहाँ पे क्या आ रहा है 3, तो 11 के टेबल में 33 कब आता है 3 के साथ मल्टीप्लाई करके। तो अब अगर 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 नीचे ही मल्टीप्लाई होगा। तो ये तो ऊपर 33 हो गया, नीचे क्या आया 3 2 6 एंड 3 1 3 36। तो ये इसके बराबर है सर, ये सर इसके बराबर है, और ये इसके बराबर है। तो दैट मीन्स कि ये दोनों जो हैं दे आर इक्वलेंट फ्रैक्शंस। तो ये वाले सम्स जितने हैं ऐसे ही होने वाले हैं। अब एक देख लेते हैं और सैंपल। अब 15/16 है और दूसरी साइड पे हमें क्या दिया हुआ है 30/36। तो एक 15/16 है और दूसरी साइड पे 30 है। तो 15 के टेबल पे 30 कहाँ पे आता है 2 के साथ मल्टीप्लाई करके। तो फिर ऊपर 2 है तो नीचे भी 2 से मल्टीप्लिकेशन होएगा। तो 15 2 30 और 16 2 क्या है 32। Now is this equal to this? Answer is no. So if this is not equal to this, that means कि this is also not equal to this. तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा बिग नो, क्योंकि 30/32 चाहिए था टू बी इक्वल टू 15/16। तो बाकी सम्स भी इसी तरह से आपने करने हैं। अब हमें ये 3 फ्रैक्शंस दी हुई हैं और हमें बोला गया है कि वी नीड टू राइट 4 मोर, अगली 4 और लिखनी है। तो अब अगर देखोगे 6 और 10 है, तो ये कॉम्बिनेशन 6:2 का 12 आ गया हुआ है, 6:3 भी आ गया है। तो फिर हम क्या करेंगे 4 से शुरू करेंगे। 6/4 ऊपर मल्टीप्लाई तो नीचे भी मल्टीप्लिकेशन। तो 6 4 क्या होता है 24 और नीचे क्या आया 40। तो अगला क्या होगा 24 अब 6 एंड 10 वाली जो फ्रैक्शन है उसको 5 से करो। 6 5 क्या है 30, 10 5 क्या है 50। तो अगला इसका नंबर क्या बन जाएगा 30/50। ठीक है जी, 2 होगी। अब 6/10 है, 4 के साथ भी मल्टीप्लाई कर लिया, 5 के साथ भी कर लिया, अब 6 के साथ कर लो। ये क्या बना 36 और नीचे क्या बना 60। चलें जी, अगला क्या आ गया 36 और नीचे क्या आ गया 60। एक रह गया 6 से हो गया। अब 7 से कर लेते हैं, ऊपर भी मल्टीप्लाई नीचे भी। 7 6 42 एंड 7 10 70। तो लास्ट वाला क्या आ गया 42 और नीचे क्या आ गया 70। तो इसी तरह से हमें ये देखना पड़ेगा कि जो पहला दिया और दूसरा दिया है वो कौन से नंबर से और कैसे नंबर से दिया। तो 6/10 तो फ्रैक्शन है, तो अगली फ्रैक्शन भी इक्विवेलेंट है, तो कैसे आई होगी 6 के साथ किसी न किसी नंबर को मल्टीप्लाई किया। तो हम देखेंगे तो इसमें 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, ऊपर भी नीचे भी। 6 2 12 और 10 2 20। तो उधर 6 3 18 है, फिर नीचे 10 3 30। तो
ऑब्वियसली 2 और 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगी है तो अब 4, 5, 6 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगी और हम अगले 4 फ्रैक्शंस ढूंढ लेंगे। तो इसी तरह से ये सारे सम्स आपने करने हैं, तभी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आएंगी। ये दिया गया है कि राइट एनी 3 फ्रैक्शंस, ये तो इजी दिया हुआ है, वहाँ तो फिर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था पिछले सम में। अब इसमें 10/13 एक तो आ ही गया, अब अगला 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो भाई। 10 2s are 20 and 13 2s are 26। एक तो ये फ्रैक्शन होगी विच इज इक्वल टू दिस। अब दूसरी ढूंढनी है, पहले 2 से किया तब 3 के साथ कर लो। 10 3s are 30 and 13 3s are 39। now this is also equivalent to this। अब तीसरी एक और ढूंढनी है, 2 के साथ भी मल्टीप्लाई हो गया, 3 के साथ भी हो गया, 4 के साथ कर दो। 10 4s are 40 and 13 4s are 52। तो अब हमारे पास क्या क्या आ गया सर? हमारे पास आगे हैं 10/13 एक फ्रैक्शन बनी, 20/26 दूसरी बन गई, 30/39 तीसरी बन गई एंड 40/52 फोर्थ फ्रैक्शन बन गई। 3 हमने ढूंढनी थी, एक हमारे को दी हुई थी। ये आंसर्स हैं और इसी तरह से आपने सारे सम्स करने हैं।